थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सच्चे जीवित तो महान सामर्थ्य परमेश्वर दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचनों को प्राप्त करने के लिए जमा हुए, ताकि प्रभु आप हम सब वो सत्य प्राप्त करें जो आज संसार में उपलब्ध नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके वचनों को प्राप्त करते हैं और वचन के द्वारा उस सत्य को प्राप्त करते हैं जो हमें स्वतंत्र करता है और जो हमारे जीवन को प्रकाशमान करता है, ताकि प्रभु हम सबका जीवन प्रकाशमान जीवन हो, दिव्य ज्योति हमारे जीवन में प्रकाशमान हो और जिससे आपकी महिमा हो, आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज पवित्रता भाग 2, हृदय की मूर्तियों से शुद्ध हो। हृदय के अंदर आइडल्स हैं। अब इस चीज को समझना है। आप नए नियम में बार बार देखेंगे कि प्रेरित लोग एक ही बात कहते थे अन्य जातियों से कि अपने आप को मूर्तियों से शुद्ध रखना। जब तक ये शुद्धता नहीं होगी, और ये मन में होती है। अब क्या मूर्ति होती है, अब हम अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये भी मूर्त है जी। और ये इसके बिना लोग कितनी आसानी से कहते थे पवित्र आत्मा मिल गया। अरे असंभव, संभव ही नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था कि यीशु ने मंदिर में पैसे जो एक्सचेंज कर रहे थे उन लोगों को, मनी एक्सचेंजर को, सराफों को बाहर निकाल दिया और कबूतर बेचने वालों की मेजें पलट दी। ये मेजें चलाने वाले पुजारी और लेवी लालची हो गए और लोगों से ज्यादा पैसे वसूलने लगे। यीशु इन पुजारियों और लेवी के अपवित्र व्यवहार के खिलाफ थे और इसलिए यीशु की चेतावनी बस यही थी कि यहां पर परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में ये सब चीज तिजारत नहीं होनी चाहिए। वो व्यवस्था के अनुसार बिकना था, लेकिन हर चीज का एक उचित मूल्य होता है। वो लोग अनाप शनाप पैसा लेते थे और लोगों की खास आदत होती है ऐसी जगहों में मोल तोल नहीं होता है, जो मांग रहे दे दो। आज हम देखेंगे, आज हम लोग मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 7 अध्याय। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और 7 अध्याय का 11 और 12 पद पढ़ेंगे। क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? देखिए, परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा भविष्यवक्ता के द्वारा आत्मा बोल रहा है, यानी परमात्मा बोल रहा है कि मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की ये वाणी है, मेरा जो स्थान शीलो में था, जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। आपको कुछ याद आया? देखिए, यहां पे शीलो वर्ड आया है ना, ये शीलो वर्ड आपको यहां पे भी मिलेगा। मेरे साथ निकालिए, नए नियम में निकालिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय निकालिए। अध्याय 13 अध्याय का 13 अध्याय 3 पद पढ़िए। मैं तुमसे, यहां पे यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। 4 पद, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा,
और वे दबकर मर गए। यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। यहां पे आया है ना, कोड किया है ना, ये परमेश्वर ने इस भवन को नष्ट कर दिया था इस्राएलियों के। ये नहीं मंदिर था, यहां पे परमेश्वर का पहले मंदिर था और इस मंदिर को नष्ट किया था क्योंकि वहां करप्शन चल रहा था। जहां जहां टेम्पल्स में करप्शन होता गया, परमेश्वर उस टेम्पल को छोड़ता गया। वैसे ही कलीसिया में भी है, जहां जहां कलीसिया में करप्शन हो रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां से खत्म हो जाती और लोग वहां पर भीड़ लगाए रहते, सोचते कि ये परमेश्वर की उपस्थिति ना, वहां कुछ नहीं। अब लोगों की भीड़ है वहां पर। और देखिए यहां पर यीशु ने कहा, क्या तुम इस भवन को जो मेरा नाम धारण करता है चोरों का अड्डा समझते हो? मैं तो देखता ही रहता हूं, यहोवा की यही वाणी है, मेरे स्थान शीलो में जाओ जहां मैंने पहले अपना नाम स्थापित किया था, और देखो कि मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की दुष्टता के कारण उसका क्या हाल किया। यानी रेफरेंस के साथ बात कर रहा है। और इसी का 13वां पद पढ़ दीजिए, यिर्मयाह 7 अध्याय का 13 पद। अब यहोवा की ये वाणी है कि तुम ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए ये भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और ये स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा, यानी इसे भी बर्बाद कर दूंगा, तोड़ फोड़ खत्म कर दूंगा। और देखिए यीशु मसीह के टाइम में यीशु मसीह ने बोल दिया था यहूदियों से, ये मंदिर नष्ट हो जाएगा। आज देख लीजिए जाकर, परमेश्वर अपने वचन का पक्का है कि नहीं? परमेश्वर के वचन में जो भविष्यवाणियां हैं वो अवश्य पूरी होती हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ने बोला है और परमेश्वर ही उसे पूरा करता है। दाऊद द्वारा परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम ले जाने से पहले शीलो आराधना का स्थान था, जो तो लोग क्या कर रहे थे जिससे परमेश्वर क्रोधित हो गया। इसका 18 पद पढ़ दीजिए, इसी का 18 पद, 7 अध्याय 18 पद। यहां पे जी, इसलिए हे जातियों सुनो, और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हे पृथ्वी सुन। नहीं, ये कहां पढ़ रही? यिर्मयाह 7 अध्याय 18 पद, यिर्मयाह 7 अध्याय का 18 पद। देख, बाल बच्चे तो ईंधन यानी लकड़ी बटोरते हैं, बाप आग सुलगाते हैं, और स्त्रियां आटा गूंथती हैं। कि किसके लिए आटा गूंथ रही? कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाएं और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। लोग क्या, ये इजरायली लोग थे? ये इजरायली लोग थे जो अपने आप को सच्चे परमेश्वर के मानने वाले कहते थे, दावे करते थे। क्या मसीही ये नहीं कर रहे हैं? सब मसीही भी यही कर रहे हैं, अपने आप को मसीही कह रहे हैं और परमेश्वर के वचन का अनादर कर रहे हैं अपने जीवन में। कैसे, हम लोग आगे देखेंगे। शीलो में पवित्र स्थान इसलिए नष्ट कर दिया गया क्योंकि लोग परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने में विफल रहे, और यिर्मयाह कह रहा था कि यरूशलेम में मंदिर भी उसी कारण से नष्ट हो सकता है। यीशु लोगों को याद दिला रहा था कि उसके दिनों में मंदिर भी पाप के कारण नष्ट हो सकता है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि 70 ईस्वी में हो गया। यिर्मयाह के दिनों में परमेश्वर ने यिर्मयाह से लोगों के लिए प्रार्थना भी ना करने को कहा। यिर्मयाह से कहा था कि लोगों के लिए प्रार्थना मत करना। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय का 16 पद पढ़िए।
यिर्मयाह 7 अध्याय का 16 पद, इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत करो और ना इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकारो और ना मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी। अब बताइए, परमेश्वर अपने चुने हुए व्यक्ति को भी मना करता है कि इन लोगों के लिए प्रार्थना मत करो, मैं सुनूंगा नहीं। अब आप बताइए किसके पास जाएंगे प्रार्थना कराने? आपको पश्चाताप करना है और अपने जीवन से परमेश्वर के वचन के आधार पर उन चीजों को अलग करना है, क्योंकि आप किसी से भी प्रार्थना कराएंगे सुनेगा नहीं। ध्यान रखिए, ये हम परमेश्वर के वचन से आपको दिखा रहे हैं। आज लोग झूठ बोल रहे हैं, आज लोग आपको झूठ बोल रहे हैं, सत्य कोई नहीं बोल रहा है। वो अपनी मंडली में संख्याएं बढ़ाने के लिए लोगों को बांध रहे हैं और करते रहेंगे प्रार्थना, सारी जिंदगी कर लो, रिजल्ट नहीं मिलेगा, मान लो। जब यीशु क्रूस पर जा रहा था तो उसने महिलाओं से कहा, जो वो रो रही थी, यीशु मसीह के लिए छाती पीट पीट के रो रही थी, उनसे कहा कि वे उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए रोए, क्योंकि वो जानता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए हम देखते हैं कि यह मूर्ति पूजा का पाप था जिसने परमेश्वर के घर को गिरा दिया। इजराइलियों का देख रहे हैं इतिहास, और पौलुस भी इजराइल का इतिहास रख के चेतावनी दे रहा है कि जैसे उन्होंने किया था तुम मत करना, और कलीसिया में उससे बढ़ के हो रहा, क्योंकि व्यवस्था नहीं, परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं, मनमानापन है। अब देखिए मूर्ति पूजा क्या है। मूर्ति पूजा को थोड़ा समझना पड़ेगा, ये थोड़ा डीप सब्जेक्ट है। मूर्ति पूजा एक गलत कॉन्सेप्ट है, एक गलत अवधारणा है। हम बस एक लकड़ी की मूर्ति के बारे में सोचते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि वो जो स्टैच्यू है वही मूर्ति पूजा है ना? यही सोचते हैं ना? मूर्ति पूजा उससे कहीं भयानक। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके मन में कैसी कैसी मूर्तियां बैठी हैं, आज देख लीजिए, और तब आपको पता चलेगा कि ये आप जो बच्चों को, अपना बेटा बेटी, पूरे समय आपका ध्यान अपने बच्चों पे लगा रहता है, ये भी मूर्ति पूजा। इतना ध्यान अगर आप परमेश्वर पे लगा लेना तो परमेश्वर आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। ये सब मूर्ति पूजा क्या चीज है, इसकी गहराई। दूसरी परमेश्वर के वचन में 10 आज्ञाओं में दूसरी आज्ञा कहती है, तुम अपने लिए कोई मूर्ति या कोई ऐसी चीज नहीं बनाओगे जो ऊपर स्वर्ग में या नीचे धरती पर या धरती के नीचे पानी में, तो उनकी पूजा या सेवा नहीं करोगे, क्योंकि मैं ईर्ष्यालु ईश्वर हूं जो मुझसे नफरत करने वालों के बच्चों तीसरी और चौथी पीढ़ी को उनके अधर्म का दंड देता हूं, लेकिन जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन पर मैं हजारों पीढ़ियों तक करुणा करता हूं। तो क्या ये आज्ञा समाप्त हो गई? मुझे नहीं लगता कि ये आज के लिए और ये समाप्त हो गई। ये तो आज के लिए और अधिक इंपॉर्टेंट हो। आप किस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? अगर आप कहेंगे सच्चे परमेश्वर, तो परमेश्वर का वचन आपको घेर ले। इस पॉइंट पे आओ। अभी तुम शुद्ध नहीं हुए, तुम्हारा दिल शुद्ध नहीं है, तुम्हारे हृदय में परमेश्वर के अलावा और चीजें प्रायोरिटी पे बैठी हुई, प्राथमिकता पे, जहां आपके बच्चे, आपकी कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप बहुत दिल से चाहते हैं। आजकल के बच्चों को देख लीजिए, मोबाइल, ये सब चीजों से ऊपर है। प्राथमिकता किस चीज पर है आपकी? वो चीज अगर आपसे ले ली जाए तो आपको लगे कि मेरी जान चली, वो है मूर्ति। आपके दिल में, सबके दिल में, अपने अपने दिल में चेक कीजिए मूर्तियां आपके अंदर क्या है। मन में ये मूर्ति, ये देखिए, यहेजकेल हमें इसका उत्तर देता है। अब यहेजकेल का 14 अध्याय निकालिए। 14 अध्याय में प्राचीनों के बारे में लिखता है, इसलिए उनसे बात करो और उनसे कहो, प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, इजराइल के घराने का कोई भी व्यक्ति जो अपने मन में अपनी मूर्तें स्थापित करता है, अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखता है और फिर भविष्यवक्ता के पास आता है, मैं प्रभु उसकी मूर्तों की बहुतायत के कारण उसे उत्तर देने के लिए लाया जाऊंगा, ताकि ईश्वर इजराइल के घराने के मन को जो अपनी मूर्तों के कारण मुझसे दूर हो गए हैं
वश में कर सकूं। यीशु ने कहा, ये लोग होंठे से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मत्ती 15 अध्याय का 8 पद मैंने पढ़ा। अभी यही स्केल में हम लोग आगे वर्सेस देखेंगे। हमें अपने पूरे हृदय, अपने पूरे जीवन और अपनी पूरी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। हमें दो स्वामियों की सेवा नहीं, हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। मूर्ति पूजा वो कुछ भी हो सकती है जो हमारे हृदय में है, जो हमें परमेश्वर से दूर रखती है, जैसे वासना, लालच। वासना का मतलब लस्ट, लालच भी हमारे मन में हर समय बैठा रहता है। ये परमेश्वर से ऊपर प्रायोरिटी पे होता है। लालच, क्षमा ना करना, कड़वाहट, झूठ, अनैतिकता, अभिमान, ये सब पाप है। और धन विनिमय करने वालों के लिए ये लालच और बेईमानी से कमाया गया धन था। वे अपनी बेईमान विनिमय दर के माध्यम से लोगों से चोरी कर रहे थे। पौलुस लिखता है, हम हर बाधा और पाप को जो हमें आसानी से उलझा देता है दूर कर दें और उस दौड़ में दौड़े जो हमारे सामने रखी गई है। अगर हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और हम उनके पवित्र पुजारी हैं, तो हमें पवित्र ईश्वरीय लोग होना चाहिए। किसी भी अशुद्धता, किसी भी अधर्म, किसी भी चीज से साफ होना चाहिए जो पवित्र और शुद्ध के अलावा कुछ भी सुझा सकती है। यीशु लोगों को बता रहे थे कि मंदिर आम और भ्रष्ट हो गया है। नेतृत्व ईश्वर की पवित्रता का प्रतिनिधित्व, यानी जो परमेश्वर के सेवक हैं, वो नेतृत्व है परमेश्वर के लोगों का। स्पिरिचुअल लीडरशिप वो कैसी हो गई है? ईश्वर की पवित्रता का प्रतिनिधित्व या शिक्षा नहीं दे रहे हैं। कहां दे रहे हैं बताइए? कोई स्टडी, कोई टीचिंग, कुछ नहीं है। सिर्फ उनको प्रैक्टिसेस करा रहे हैं, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, और झूठा विश्वासी और झूठा मसीही बना। और एक भ्रम आ गया, हम मसीह में हैं, हम प्रार्थना करेंगे हो जाएगा। ऐसा जो विश्वास अंदर आ जाता है, हम प्रार्थना करेंगे हो जाएगा। किससे करोगे? और जिससे तुम प्रार्थना करो उससे तुम्हारा संबंध कैसे? क्लियर योर स्टैंडिंग, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी पहचानती हैं, परमेश्वर को भी पहचानती हैं और उसके सच्चे सेवकों को भी पहचानती हैं। पकड़ लेंगी तुमको, कहेंगे तुम हो कौन। नए नियम हम लोगों को आंखें खोलने वाली बातें करता है। हम पवित्र आत्मा का मंदिर हमको परमेश्वर का आत्मा बना रहा है, तो हमें पवित्र ईश्वरीय लोग होना चाहिए। किसी भी अशुद्धता, किसी भी अधर्म, किसी भी चीज से साफ हो जाना चाहिए जो पवित्र और अशुद्ध के अलावा कुछ भी सुझा सकती है। यीशु लोगों को बता रहे थे कि मंदिर आम और भ्रष्ट हो गया है और आत्मिक जो सेवक हैं वो ईश्वर की पवित्रता का प्रतिनिधित्व या शिक्षा नहीं दे रहे हैं। पाप मंदिर में घुस गया था और इसे अपवित्र कर रहा था। और भले ही मंदिर में कोई नक्काशीदार मूर्तियां ना हो, यानी आप कलीसियाओं में जाके देखिए, कोई नक्काशीदार मूर्ति तो आपको नहीं मिलेगी, कोई नक्काशीदार मूर्तियां ना हो, लेकिन जो सेवक हैं, सेवकों ने अपने दिलों में मूर्तियां स्थापित की थी और बदले में लोगों को गुमराह किया। पहला कुरिन्थियों में हमें यह बताता है कि अब ये बातें हमारे लिए, एक उदाहरण निकाल लीजिए मेरे साथ। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 10 अध्याय देखिए, ये पहला इजराइल 10 अध्याय के ऊपर लिखा है, इजराइल के इतिहास से चेतावनी। सब आत्मिक भोजन करने वाले थे, सब आत्मिक जल पीने वाले थे, सबने मूसा का बपतिस्मा लिया था। ऑल आर बैप्टाइज। ठीक, इसके आगे पढ़िए, अब इससे पढ़िए 5 पद से। परंतु परमेश्वर उनमें से जो बपतिस्मा लिए हुए थे और आत्मिक भोजन किया था, आत्मिक जल पिया था और उस चट्टान से पीते जो उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान मसीह था, यानी मसीह उनके साथ साथ चलता था। उनमें से परमेश्वर बहुतों से प्रसन्न है, मैक्सिमम लोगों से नहीं प्रसन्न। इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, मर गए जी। छठा, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया। इसका मतलब वो बपतिस्मा पाए हुए थे,
आत्मिक भोजन करते थे, आत्मिक जल पीते थे और उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, वो मसीह था। मसीह उनके साथ साथ चल रहा था, फिर भी वो लालच करते थे। आज कलीसिया में लोग क्या कर रहे हैं? रिजल्ट क्या होगा? जीरो। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए ये वचन है और ये हमको दिखा रहा है। उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। और 7वां पद, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। 8वां पद, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। ये बताइए, मंडली में लोग मर रहे हैं ज्यादा। ये सब बपतिस्मा पाए हुए लोग थे, सब आत्मिक भोजन करने वाले, सब आत्मिक जल पीने वाले, और वो चट्टान से पीते जो उनके साथ साथ चलते तो मसीह था। आज कलीसिया की हालत देख लीजिए। पौलुस यही दिखा रहा है ना जी। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। फिर 11 पद पढ़िए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। शैतान किसको गिराएगा? जैसे ही आप सोचेंगे मैं मसीह में हूं और मैं स्थिर हूं, पट से गिरा दे। घमंड तो चलता ही नहीं ना जब तक आप ये रहेंगे, प्रभु मैं कुछ भी नहीं, प्रभु की महिमा मेरी नहीं, वो बढ़े मैं घटूं। ये भावना कहां गई? आज कलीसिया में कहीं नहीं दिखती है ये भावना कि मैं घटूं प्रभु बढ़े। सब अपनी अपनी मैं ये कर रहे हैं सेवक लोग। ये जो सेल्फ प्रमोशन चल रहा है और सेल्फ एक्सॉल्टेशन चल रहा है, ये पवित्र आत्मा नहीं, ये भ्रम का आत्मा है। हर बाधा और पाप को जो हमें आसानी से उलझा देता है दूर कर दे। उस दौड़ में जो हमारे सामने रखी गई है, ये मसीही जीवन की दौड़ है। अगर हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं तो हम उनके पवित्र पुजारी हैं, तो हमें पवित्र ईश्वरीय लोग होना चाहिए। किसी भी अशुद्धता, किसी भी अधर्म और किसी भी चीज से हमें शुद्ध होना चाहिए, एकदम साफ। और इसलिए हमको इस जीवन में, मसीही जीवन में जो हमारे लिए दौड़ रखी गई है, दौड़ का मतलब है मसीही जीवन का व्यक्तित्व में बढ़ना, इसमें हमको बढ़ना। यीशु लोगों को बता रहे थे कि मंदिर आम और भ्रष्ट हो गया है, नेतृत्व ईश्वर की पवित्रता का प्रतिनिधित्व या शिक्षा नहीं दे रहा है। पहला कुरिन्थियों में हमने अभी देखा, ये बातें हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में हुई कि हम बुरी चीजों की लालसा ना करें जैसा कि उन्होंने भी किया, और मूर्ति पूजक मत बनो जैसा उनमें से कुछ थे। जैसा कि लिखा है लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। ना ही हम अनैतिक काम करें जैसा कि उनमें से कुछ ने किया और एक दिन में 23,000 लोग मर गए। ना ही हम प्रभु की परीक्षा करें जैसा कि उनमें से कुछ ने किया और सांपों द्वारा नाश किए गए। ना ही हम कुड़कुड़ाए जैसा कि उनमें से कुछ ने किया और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए। अब ये बातें हमारे लिए उदाहरण के रूप में हुई और ये हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई थी, जिस पर युगों का अंत आ गया है। इसलिए जो सोचता है कि वो स्थिर है, वो सावधान रहे कि कहीं गिर ना जाए। तुम पर कोई ऐसी परीक्षा नहीं आई जो मनुष्य के सहने से बाहर हो, और परमेश्वर सच्चा है जो तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास का मार्ग भी निकालेगा कि तुम उसे सह सको। इसलिए हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से दूर रहो। यदि ये हमारे उदाहरण के लिए लिखा गया था तो हमें इसके अनुसार जीना चाहिए। अब देखिए, मूर्ति पूजा जो आपके मन के अंदर मूर्त बैठी है, वो क्या है? जो चीज आप पाने की लालसा में लगे हुए हैं। अब हम बताएं आपको, आपके दिमाग में हो सकता है कि मोबाइल का कोई नया मॉडल, वो मॉडल मुझे ले, लगे पड़े दिन रात सपने में वो हमें चाहिए, वो कार हमें चाहिए, एक सपना बैठा हुआ है। ये जो ड्रीम्स है ना आपके अंदर, ये मूर्तियां। मुझे ऐसा वाला घर चाहिए, मुझे ऐसी वाली चीज।
जो आप चीजों को प्राप्त करना चाह रहे हैं अपने मन में उसकी मूर्त बनाकर रखें। हाँ के ना, अपने बच्चों की मूर्त बना लेते हैं। किसी भी रिश्ते को परमेश्वर से ऊपर प्राथमिकता ना दें। परमेश्वर पहले, बाकी सब बाद। यह है प्रायोरिटी। और अगर आप मालूम है, ये मूर्ति है जो आपको प्रायोरिटी पे परमेश्वर को सेकेंडरी कर। अरे बच्चे पहले, बाद में ईश्वर। पहले आप किधर जाएंगे? आप परीक्षा होगी, ये सोच लीजिए, बता तो रहे आप ग्रहण करेंगे, आपकी परीक्षा वो परखेगा आपको इस विषय में। और जब आप इसमें पक्के पाए जाएंगे तभी उसका आपको एक कदम आगे बढ़ाएगा। वो आपकी ऐसी कमजोर नसों को छुएगा और देखेगा। देखिए अब्राहम को उसने कैसे बोला था, कैसे चेक किया था, अपना बेटा मेरे लिए कुर्बान कर, बलि कर दे। ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उसको देखिए, इसका मतलब उसका विश्वास पक्का था। अब वो आराम से गया, बिल्कुल वास्तव में गया, वास्तव में उसने छुरी नहीं उठाई। बस परमेश्वर ने वहीं रोक दिया कि मैं जान गया कि तुम मुझसे प्रीति रखते। बच्चे को कुर्बान नहीं करना, लेकिन उस अंतिम घड़ी तक परमेश्वर ने उसे टेस्ट किया। आपकी भी टेस्टिंग होगी, यही देखने के लिए कि आप परमेश्वर से कितना लगाव रखते हैं, कितना भरोसा करते हैं, कितना प्यार करते हैं। और ये टेस्टिंग बड़ी कठिन होती है। सुनने में और सोचने में आपको हल्की लगेगी, जब आप इसमें से गुजरेंगे तब पता चलेगा। पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। भजनकार लिखता है, यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाएं या पराये देवता की ओर हाथ बढ़ाएं, तो क्या परमेश्वर को यह पता ना चलेगा? क्योंकि वो मन के भेदों को जानता है। भजन संहिता 44 चैप्टर और उसका 20 और 21 पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 44, 44 और उसका 20 और 21 पद। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते हैं या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते हैं, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? क्योंकि वो तो मन की गुप्त बातों को जानता है। वो हमको ये जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे छिपे हुए पाप, हमारे छिपे हुए जीवन बन जाते हैं। जब जो आपके छिपे हुए पाप है वही आपके छिपे हुए जीवन शैली बन जाए। छिप छिप के कुछ करना, छिप छिप के करना, लोगों के सामने कुछ और छिप छिप के कुछ, ऐसे ये दोहरा जीवन होता है। ये लोग ज्यादा जीते जब वचन को हमारे पापों और उन मूर्तियों के बारे में हमें दोषी ठहराने की अनुमति दी जाती है जिन्हें हमने परमेश्वर के सामने रखा है। तब हम पश्चाताप करेंगे और अपने बुरे मार्गों से फिर जाएंगे और मूर्ति पूजा हमारे हृदय में घर नहीं कर सकती। यीशु ने पाप के कारण, मूर्ति पूजा के कारण मंदिर को साफ किया। दाऊद ने लिखा, भजन संहिता 139 139 का 23 पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 139 का 23 पद, जहां दाऊद राजा है। हे परमेश्वर, ये क्या कह रहा दाऊद? मुझे जांच कर। और आजकल के मसीही विश्वासी, अरे हम तो धर्मी हैं, ये सब संसार में सब पापी घूम रहे हैं। क्या भाव पैदा कर रहा है? जबकि हम धर्मी नहीं हैं, झूठी शिक्षा का शिकार हैं। उन्होंने हमारे दिमाग में बैठा दिया कि तुम प्रार्थना करो और तुम ये करो, तुम वो करो, सब मिलेगा। परमेश्वर के वचन में क्यों नहीं लिखा? परमेश्वर ने कभी ऐसा वादा किया ही नहीं। एक बात बताइए, परमेश्वर प्रलोभन देगा? अगर कोई कहता हाँ, तो परमेश्वर क्यों प्रलोभन देगा? परमेश्वर को हमारी जरूरत थोड़ी ना है, हमको परमेश्वर की जरूरत है, तो हमें प्रलोभन क्यों देगा? लेकिन अगर कोई आपको प्रलोभन दे रहा है परमेश्वर के सेवक के रूप में, तो वो क्यों दे रहा है? उसको आपकी जरूरत है कि आपको लाभ का साधन बनाए। मुद्दा पकड़िए, सीखिए पकड़ना। यह देखिए, यहां पर साफ साफ बात बताई गई है कि दाऊद बादशाह कह रहा है कि मुझको परख कर, नहीं मुझे फिर से पढ़िए,
हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। यानी अवेलेबल कर रहा प्रभु, मुझे परख ले। परमेश्वर वचन है, तो परमेश्वर आपको परखेगा कैसे? वचन आपके अंदर डालेगा। अगर एक्सेप्टेड हो गया कि हाँ मैं पापी हूं, आपने अंगीकार किया वचन प्राप्त करके और पश्चाताप किया, तो आपने परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट किया और आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के वचन को सुना, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो आपने पश्चाताप नहीं किया। जी, यहां पे हम लोगों ने दाऊद को पश्चाताप करते देखा। उसने ये भी लिखा 51 चैप्टर, भजन संहिता 51 चैप्टर उसका 10 पद। यहां पे दाऊद देखिए 51 चैप्टर में यहां पे क्या कर रहा है। भजन संहिता 51 उसका 10 पद। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। बॉर्न अगेन करने की बात कर रहा प्रभु, मुझे फिर से मेरे अंदर आत्मा उत्पन्न कर दे, पैदा कर दे। मैं आत्मिक रूप से मरा हुआ पाप में, इसने व्यभिचार किया था। और ये देखिए क्या बोल रहा है, ये बाइबल का बहुत बड़ा कैरेक्टर है। ये पश्चाताप कर रहा है परमेश्वर के सामने। और आजकल के लोग तो बिना पश्चाताप के विश्वासी बन रहे हैं। ये कौन सी कलीसिया बन रही है? ये मसीह की कलीसिया नहीं है। मसीह की कलीसिया बिना पश्चाताप के वो आपको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। पश्चाताप के साथ अंगीकार भी है। सबके सामने अंगीकार करना पड़ेगा कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। लोग छिप रहे हैं, लोग अपने आप को छिपा रहे हैं। क्या हमें अपने हृदय की जांच नहीं करनी चाहिए कि कहीं हमारे अंदर कोई पाप तो नहीं करते? जैसे पाप एक मूर्ति हो सकता है, वैसे ही हम अपने लिए एक मूर्तिवादी ईश्वर, एक मूर्तिवादी मसीहा बना सकते हैं। ऐसा मसीह एक मूर्ति के रूप में कि ये है यीशु, उसकी स्टैच्यू बना लो, उसकी पिक्चर बना लो, ये है यीशु। हमारा प्रभु जीवित है, सिंहासन पर विराजमान है और वो आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा काम करता है। ये फोटो वाला नहीं है, ये स्टैच्यू वाला नहीं है। लोग ऐसा बना रहे हैं। यीशु एक यहूदी थे, हमने उन्हें यहूदी के अलावा कुछ भी नहीं बनाया। वे एक पश्चिमी ग्रीको रोमन शैली के मसीहा बन गए। आज आपको कुछ समझ में आया? लोगों ने वचन के द्वारा जो सच्चा मसीह है, एक जीविश व्यक्ति, यहूदी व्यक्ति, आज का यीशु मसीह देखिए जो लोगों के सामने दिखाया जा रहा है, वो यहूदी दिख रहा है कि वो कुछ अलग दिख रहा है? वो रोमन और ग्रीक रोमन का मिक्सचर बना के सामने खड़ा किया हुआ है कि स्मार्ट सा था नहीं वैसा। जो आजकल आपको पिक्चर्स वगैरह देखने को मिल रही है, वो उसकी सच्ची पिक्चर नहीं, उसकी सच्ची पिक्चर नहीं है। ये वचन में जाके देखिए, उसकी पिक्चर आपको यहां मिलेगी और ये उसकी वो पिक्चर है जो आज दिख रही है, वो नहीं। वो एकदम देखने में ऐसा अट्रैक्टिव नहीं था। यशाया में जाके देखिए, ये सब निकाल के देखिए। आइए हम आपको दिखाते हैं यशाया 53, यशाया 53 उसकी असली पिक्चर दिखाते हैं आपको। यशाया 53 2 पद पढ़िए। क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको, कोई अट्रैक्शन है ना, सुंदरता है। असली पिक्चर ये है कि आप उसको पसंद नहीं करेंगे जी। और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। आज लोग, अब हम आपको एक और साइकोलॉजिकल पॉइंट बताते हैं, किस तरीके के सेवकों को लोग पसंद करते हैं। जो बहुत देखने में स्मार्ट हो, वेल ड्रेस्ड अप हो, है ना, खूब देखने में अट्रैक्टिव लगता हो, कहेंगे ये है मेरे पास, ये मेरे सेवक। और जो देखने में भद्दा हो और कड़क कड़क बोलने वाला हो,
ये नहीं, इसको हम नहीं पसंद करते। है कि नहीं है ना? यीशु मसीह कैसा था? यीशु मसीह का स्वरूप मैंने आपको दिखाया, असली स्वरूप कोई नहीं पसंद कर सकता। और पौलुस भी वैसे ही, पौलुस को भी लोग नहीं पसंद करते। जी जी, यस, वहां भाषा में सब छिपा हुआ है, कोई स्वरूप नहीं। ये है रियल जीसस, ये है असली यीशु। और यहां पे आज के समय में इसको कैसा, वे एक पश्चिमी ग्रीको रोमन शैली के मसीहा को उनको बना दिया। हमने उन्हें यीशु मसीह कहा और हमने उनसे उनका यहूदीपन छीन लिया। यीशु ने यीशु ने एक यहूदी की तरह कपड़े पहने थे। उन्होंने एक किप्पा, प्रार्थना शॉल, फिलैक्ट्रीज और तजिकेट्स यानी फ्रिंज पहना था। यीशु ने सबक सहित ईश्वर के सभी नियुक्त समयों का पालन किया। यीशु वचन है जो देहधारी हुआ, और वो वचन व्यवस्था है। जब हमने व्यवस्था को हटा दिया तो हमने यीशु के यहूदीपन को भी हटा दिया। हमने रूपक, दर्शन और पश्चिमी विचारधारा के साथ शास्त्रों को यूनानीकृत कर दिया, यानी वेस्टर्न कल्चर लाके मिला दिया। तो वो जो ज्यूइश उसका सिस्टम था, व्यवस्था मेन थी उसमें, वो वाला यीशु कहां, जो व्यवस्था की बात करता था, जो परमेश्वर की आज्ञाओं की बात करता था, इसमें कट था वो। लेकिन यीशु ने इनमें से किसी भी सोच का उपयोग नहीं किया। उन्होंने परंपरा और संस्कृति और एक यहूदी विश्व दृष्टिकोण के आधार पर रैबिनिक सोच का उपयोग किया। वो रैबिनिक थॉट से ही वो आज भी उसी थॉट में है। शास्त्रों के लेखकों ने भी इसी दृष्टिकोण से लिखा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल इस बात के लिए कि हम यीशु से कैसे संबंध रखते हैं, बल्कि इस बात के लिए भी कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। आप देखिए, व्यवस्था को अस्वीकार करना एकमात्र सच्चे ईश्वर को अस्वीकार करना है, क्योंकि हमने अपनी शिक्षाओं को एक अलग आधार पर आधारित किया है। हमने ईश्वर को इस तरह से हटा दिया मानो वो अप्रचलित हो। यीशु और पिता एक है, दो अलग अलग ईश्वर नहीं। यीशु ने अपनी मृत्यु से पहले प्रार्थना की। वो प्रार्थना आपको मिलेगी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 17, 18 और 19 पद पढ़िए। ये महायाजकीय प्रार्थना है, यीशु पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। 17, 18 और 19 पद। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, अपने चेलों के लिए कह रहा है, और उसके बाद जो चेलों के द्वारा विश्वास करेंगे, यानी हम लोग तक की बात कर रहा है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तो पवित्र आत्मा हमको पवित्र कैसे करेगा? कहां है? कलीसिया में कहां है? सब जगह तो दुआ प्रार्थना चल रही, कहां वचन? जी, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही किन्हें? अपने चेलों की बात कर रहा है। वैसे ही मैंने भी उन्हें, अपने चेलों को जगत में भेजा है, और मैं उनके लिए अपने आप को, चेलों के लिए अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यीशु मसीह अपने आप को क्यों पवित्र कर रहा है? पवित्र का मतलब होता है सेट अपार्ट, अलग कर देना। जब परमेश्वर संसार से हमें निकालता है तो वो हमको पवित्र कर रहा है भीतरी मनुष्यत्व में पूरी तरीके से, बिल्कुल। इसका सेकंड पार्ट देख रहे भी, कल थर्ड पार्ट है। जब तक आपको पूरी रीति से शुद्ध नहीं कर लेगा, तब तक आप उसके किसी काम के नहीं। मूसा को 40 साल जंगल में पहले उसने शुद्ध किया, और उसके बाद उसको सेवा में खड़ा किया, और फिर वो अगले 40 साल वो इजराइलियों को लेकर जंगल में फिर, उससे पहले अकेले जंगल में रहा। पहले उसे शुद्ध किया और फिर उसके द्वारा काम किया। परमेश्वर बिना परखे किसी को कैसे ले लेगा? तो सेवकाई
सेवकाई में परमेश्वर से देखिए, मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया उस समय उसकी उम्र क्या थी? 40 साल उसके मिस्र में पूरे हो गए थे, है ना। उसके बाद परमेश्वर ने बुलाया और 40 साल में बुलाया, 40 साल में उसको बुलाया, लेकिन सेवा में कब लगाया? यस। और आप नए नियम में पढ़ लीजिए, नए नियम में परमेश्वर के सेवक की जो एज निकलती है वो आज के हिसाब से 50-60 साल होने चाहिए, तब वो सेवा में होंगे। जब उसके बच्चे बड़े हों और उसके बच्चे उसके वश में हो, विश्वासी हो, और ये पूरा फैमिली, ये जब तक आप परिपक्व नहीं होते फिजिकली, पारिवारिक जीवन में भी, सेवा में नहीं है। आजकल देखिए कम उम्र के लड़के खड़े, बाइबल में कहां है? नहीं यूज करता ना, अभी उनके पास जीवन का तो अनुभव नहीं है। कलीसिया में तो सब बड़े लोग भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, आप कैसे उनको वो करेंगे? बच्चे आज्ञा चला सकते बड़ों पे? नहीं ना। तो परमेश्वर बच्चों को तो खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि अनुमति नहीं देता कि आज्ञा चलाएं बड़ों पे। इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिए, परमेश्वर को आप समझिए कि वो किसको पसंद करेगा, किसको। उसको पहले वो मांझेगा और उसको तराशेगा और फिर उसको खड़ा, और उसके साथ परमेश्वर खुद रहेगा अपनी प्रेजेंस में, कहेगा अब करो, ताकि गलती करे तो परमेश्वर उसको करेक्ट करे। परमेश्वर सेवक को बहुत भयानक तरीके से करेक्ट करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल इस बात के लिए कि हम यीशु से कैसे संबंध रखते हैं, बल्कि इस बात के लिए भी कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। व्यवस्था बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर हम वास्तव में यीशु के शिष्य हैं तो हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। पौलुस ने लिखा, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का पहला पद, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका पहला पद, पौलुस ने क्या कहा? कलीसिया से कह रहा है, तुम मेरी सी चाल चलो, यानी जैसा मेरा जीवन है, मैं मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा हूं, तुम मेरे अनुसार चलो, जैसा मैं चल रहा हूं। और वो किसके अनुसार चल रहा था? मसीह के अनुसार। तो वो कह रहे थे मेरे अनुसार चलो, तो मेरे अनुसार का मतलब मैं मसीह को फॉलो कर रहा हूं, तुम मुझे फॉलो करो, तभी आप मसीह को फॉलो कर पाएंगे। आप डायरेक्ट अगर पौलुस को हटा दे तो हम मसीह को फॉलो कर सकते हैं? नहीं, नहीं। हमारा आदर्श पौलुस के द्वारा हम मसीह को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि पौलुस मसीह को फॉलो कर रहा था और हम पौलुस को फॉलो कर सकते। इसलिए पौलुस पत्री लिखकर हमसे बात कर रहा है। आज भी ये पत्रियां हमसे बात करती हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और ये इन पत्रियों में आज भी ये वचन जीवित रूप से काम कर रहे हैं। आप इन पर ध्यान देंगे तो आपके जीवन में इसका प्रभाव आएगा। यही सच्चा शिष्यत्व है कि व्यक्ति को अपने गुरु का अनुकरण करना चाहिए। गुरु का मतलब मालूम क्या था? गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। लेकिन इसको वहां पे यहूदियों की लैंग्वेज में इसको रब्बी बोलते हैं। रब्बी का मतलब होता है अ टीचर फ्रॉम अबव, परमेश्वर की ओर से भेजा गया गुरु, उसको कहते हैं रब्बी। तो यीशु मसीह को लोग क्या बोलते हैं? रब्बी। रब्बी, रब्बी का मतलब वो गुरु जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए भेजा गया, हमारी अगुवाई के लिए। और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को, अपनी ही आत्मा को, मसीह का आत्मा उसने हमें दिया है। तो वही सेम स्पिरिट है जो मसीह जैसे करता था, वैसे ही वो भी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा, पवित्र आत्मा। तो वही गुरु का, देखिए हमें गुरु का, अपने गुरु का अनुकरण करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमारे पास उनकी मानसिकता होनी चाहिए गुरु की। जब हमारी मूर्ति पूजा हमारे मन और हृदय को नियंत्रित करती है तो हम उस पर केवल एक ही तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, और वो है मूर्ति पूजक जीवन जीना। अब हम एक अलग स्वामी की सेवा करना शुरू करते हैं, हम मानवतावादी तरीके से सोचना शुरू करते हैं, और हम
सापेक्षवाद की नींव पर निर्माण करना शुरू करते हैं, जिसे सरल शब्दों में कहे तो सत्य और नैतिक मूल्यों की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट, यानी जिसमें पूर्ण मानक नहीं है। इसलिए जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए सही नहीं हो सकता है। मेरी मान्यताएं मुझे बता सकती हैं मैं जो कर रहा हूं वो करना ठीक है। एक बार जब मैंने यीशु को स्वीकार कर लिया तो मैं फिर कभी नहीं गिर सकता। मेरे सभी पाप क्षमा हो गए और मुझे कभी पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अपने कार्यों से नहीं बचा हूं। अपनी आज्ञाकारिता के स्थान पर कर्मों को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। आजकल मालूम है आज्ञा की जगह कर्म कर दिए गए। हुक्म ना मानो, कर्म करो, कर्मा की बात करते हैं। तो हुक्म मानना ज्यादा जरूरी कि कर्म? हुक्म मानना ज्यादा जरूरी। और हुक्म मानेंगे, देखिए कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है हुक्म मानना। आज्ञा मानना कुर्बानी चढ़ाने से उत्तम है। और हम लोग अपना जीवन कुर्बान कर देते, हुक्म नहीं मानते। हम कार्यों से नहीं बचाए जाते, लेकिन हम परमेश्वर के आज्ञाकारी होने के लिए जीते हैं। और परमेश्वर पवित्रता और उसकी आज्ञाओं का पालन करने की अपेक्षा करता है हमसे। पवित्रता कहां चली गई? जब यीशु ने पैसे बदलने वालों को उखाड़ फेंका तो वो एक उदाहरण स्थापित करने और लोगों को चेतावनी देने के लिए बहुत देर था कि परमेश्वर अपने नेतृत्व में या अपने लोगों के जीवन में पाप और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करता है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र होना चाहिए और परमेश्वर की चीजें पवित्र होनी चाहिए। हमें भी पवित्र होना चाहिए जैसे कि परमेश्वर पवित्र है। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं एक पवित्र जीवन जीता हूं जो परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाता है? क्या मैं जो संगीत सुनता हूं और या जो मैं वीडियोस वगैरह देखता हूं, जो मैं मोबाइल्स में देखता हूं, जिन चीजों को मैं सुनता हूं, क्या वो परमेश्वर के वचन पर आधारित है या सांसारिक है? कहां से शुद्ध होगा आपका मन? कहां से शुद्ध होगा? हमें खुद से ये पूछना चाहिए, हमें अपने आप से बात करनी चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं ये परमेश्वर के लिए कितना, क्या ये परमेश्वर पसंद करता है? जिस तरीके की मूवीज हम देखते, क्या ये परमेश्वर पसंद करता है? पवित्रता जो है ये शुद्धता और शालीनता की निगरानी करता है। क्या हम अपने पापों और अपने दिलों में स्थापित मूर्तियों के कारण कठोर और अंधे हो गए? ये वही है जो हमारी मूर्तियों ने हमें ये बताकर किया है कि हम जो करते हैं उसमें ठीक है। हमने अपने कान बंद कर लिए और अब और नहीं सुनते हैं। हमने अपने दिलों को कठोर कर लिया है और हमारी आंखें अंधी हो गई हैं। ये पाप की प्रक्रिया है। हम पवित्र शास्त्र के उन हिस्सों को लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं और उन्हें संदर्भ से बाहर निकालकर शेयर करते हैं, और उन हिस्सों को फेंक देते हैं जो हमें पसंद नहीं है और कहते हैं कि यीशु ने उन्हें हटा दिया। यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी मिट जाएंगे, लेकिन उसके वचन में से एक भी बात बिना पूरा हुए, व्यवस्था बिना पूरा हुए, एक भी मात्रा, एक बिंदु नहीं टले। और लोग कितनी आसानी से ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हमारे लिए नहीं है, ऐसे कर रहे हैं। आजकल झूठी शिक्षा में बहुत चल रहा है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि न्याय सबसे पहले परमेश्वर के घराने से यानी कलीसिया से शुरू होगा, और पूरे पवित्र शास्त्र में यह हमें अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए कहा गया है। और जब तक हम स्वयं को शुद्ध नहीं करते हम प्रभु को नहीं देख पाएंगे। प्रकाशित वाक्य में कहा गया है, ये वे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र शुद्ध कर लिए हैं। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 14 पद, वहां पर लिखा हुआ है। अगर हम स्वयं को शुद्ध नहीं करते हैं तो परमेश्वर करेगा, और निश्चित रूप से परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को अनुशासित करेगा। हमें सिखाया गया है कि हमें स्वर्गारोहित किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें क्रोध नहीं, हमारे लिए उसने क्रोध नहीं रखा है, वो हमें ऐसा नहीं करता। इसलिए हमें अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए और एक पवित्र ईश्वरीय जीवन जीना चाहिए, जैसा कि पवित्र शास्त्र हमें बताता है। हमें दुष्टों के साथ दुष्टों का भी न्याय होगा और हमारा भी न्याय होगा। अगर हम पास होंगे तो परमेश्वर के साथ निवास करेंगे, अनंत जीवन, और नहीं पास होंगे तो अनंत दंड। तो क्या आप तैयार हैं? ये परमेश्वर की ओर से होने वाला है और हर व्यक्ति को, इसीलिए वो अभी समय ले रहा कलीसिया में आपको और हमको शुद्ध करने में। और हमें जब तक वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं कर लेगा, वो हमें अपना बेटा और बेटी के रूप में ग्रहण नहीं करेगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको
अपना बेटे के स्वरूप में ग्रहण कर ले। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री और उसका 5 अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका 5 अध्याय, 5 अध्याय का 7 पद से पढ़िए। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, यानी किससे प्रार्थना कर रहा था? क्योंकि वो मालूम है यूहन्ना 4 में उसने बोला कि तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते, हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं। जी, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण, भक्ति का मतलब हुक्म मानने के कारण, आज्ञाकारिता, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी जब उसके लिए अनिवार्य था। तो उसकी कलीसिया के लिए क्या अनिवार्य नहीं होना चाहिए? है, ये सत्य है जी। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का, किसके लिए? सब विश्वास करने वालों के लिए कि सब आज्ञा मानने वालों? सब आज्ञा मानने वाले। आप आज्ञा मानेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा जी। और उसे परमेश्वर की ओर से मेलिकिसिदक की रीति पर यीशु मसीह को वो पद मिला जो परमानेंट है, यानी हाई प्रीस्ट फॉर एवर एंड किंग फॉर एवर। वो हमेशा के लिए राजा और हमेशा के लिए महायाजक। वो तो पहले से था, वो पदवी खत्म नहीं हुई है। वो तो मसीहत में हम लोगों के जीवन में, यानी कलीसिया में उसने लगा दिया, पूरी कर दी। कलीसिया को सिद्ध करेगा। अब देखिए विश्वास से भटक जाने का, यहां पे आपने देखा इसका एक थोड़ा सा इधर आइए, बारह अध्याय में आ जाइए। 12 अध्याय, इब्रानियों 12 अध्याय 7 पद पढ़िए। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। देखिए अगर वो आपको पुत्र बना रहा परमेश्वर, तो पहली चीज क्या आ रही? दुख आएगा। मसीह में अगर कोई ये सोच के आए कि हम यहां पे आए हैं, भैया ने हाथ रखा, दुआ किया, मेरा सब खत्म, हम तो आपको वचन दिखाएंगे कि देखिए अब तुम आ गए हो प्रभु के पास, वो तुम्हें दुख की भट्टी में शुद्ध करेगा। ये दुख तुमको हमेशा के लिए खत्म करेगा, लेकिन इसमें तपाएगा जी। दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? ये प्रश्न है। यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। पर अगर आपका असली बाप आपके साथ बहुत कड़ाई से पेश आता है, हार्ड होता है ना, पनिशमेंट सिखाने के लिए सब तरीके के ताड़ना मिलता है, वैसे ही अगर ये ताड़ना बचपन में आपको नहीं मिली तो आत्मिक जीवन में जैसे ही प्रवेश करेंगे यहां शुरू हो। अब सीखो, जो वहां छूटा यहां पूरा होगा। तुम व्याभिचार की संतान ठहरे, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के। तो पवित्रता कैसे आती है? ताड़ना से हम पवित्रता के भागी हो गए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। पहले क्या मिलता है? ताड़ना।
दुख। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा जिसने हमारे मनों को खोल दिया, हमारे मनों को सत्य को, हमारे मनों में सत्य को प्रकट कर दिया। हाँ प्रभु, यदि कोई व्यक्ति धोखे से भ्रम में है, अगर कलीसिया में है और भ्रम में है कि हम दुख क्यों उठा रहे हैं, हम पीड़ित क्यों हैं, प्रभु उसको ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर हमें ताड़ना देता है ताकि हम परमेश्वर की पवित्रता के भागी हों, आज्ञा मानना सीखें और सिद्धता की ओर बढ़े और हमारा जीवन सिद्धता प्राप्त करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए और चाहते प्रभु कि पवित्र आत्मा इसी प्रकार आपके वचनों के द्वारा हम सबको नेतृत्व करे, हमारा मार्गदर्शन करे, हमारी अगुवाई करे और हमें पवित्र आत्मा के साथ चलना सिखाए, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने, जिससे आपकी महिमा हो, आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।